हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बट्टा में AB बराबर जो होगा AN AD के बराबर होगा। ठीक, यानी इस वाले फिगर में हम लोगों को प्रूव करना है कि ये हमारा पहले से दिया गया है LM समांतर CB और LN समांतर CD। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इससे अगर यदि पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चलो, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है कि AB बटा का AM बटा का AB जो अनुपात में होगा वो AN और AD के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमाण लिखेंगे ऐसे। ठीक, और दिया है, और जो हम लोगों को दिया है, क्या दिया गया है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारा जो दिया गया है कि LM समांतर BC है। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि LM समांतर CB है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि थेल्स के प्रमेय के अनुसार यहाँ पे क्या होता है कि LM समांतर CB। यहाँ पे देखोगे तो चित्र में हमारा LM और BC ये है। ठीक, और इसमें हमारा एक त्रिभुज क्या है, ABC है। तो इसमें देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, LM और CB समांतर है, ये हमारा LM और BC समांतर है। तो यहाँ पे थेल्स के प्रमेय के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो अनुपात है और इन दोनों का अनुपात, दोनों का जो रेशियो यानी अनुपात आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा यानी बराबर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से तो इस वाले त्रिभुज में देखेंगे कि इसका जो रेशियो होगा और इसका रेशियो दोनों का सेम होगा। ठीक, यानी AM बट्टा का MB जो होगा, AM और बट्टा का MB जो होगा वो AL और LC के बराबर होगा, AL और LC के बराबर होगा। ये हम लोग कहाँ से पढ़े थे, ये तो हम लोग थेल्स के प्रमेय से। ठीक, तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे जो अगला जो हम लोगों को दिया गया है कि LN और DC समांतर है। तो क्या दिया गया है कि LN और DC समांतर है, तो लिखेंगे यहाँ पे LN और समांतर DC। ठीक, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। थेल्स के प्रमेय से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर यदि ये दोनों समांतर है तो इनका अनुपात और इनका अनुपात दोनों का सेम होगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग साइड में इधर लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा जगह है तो और यहाँ पे फिगर भी है तो इधर हम लोग दोनों समझ भी लेंगे। ठीक, देखो LN और DC समांतर है तो इनका और इनका अनुपात दोनों का सेम होगा, यानी AL बट्टा का LC का जो अनुपात आएगा वो AN और ND के बराबर आएगा। ठीक, AN और ND के बराबर। तो इसको हम लोग क्या रहेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखोगे तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पे हम लोगों को दोनों में क्या समान दिखाई दे रहा है कि AL और LC इसमें भी है इसमें भी है, यानी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसका जो अनुपात होगा, अगर यदि ये इसके बराबर है तो ये और ये भी आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ पे देखेंगे तो AM बट्टा का MB जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो AN बट्टा का ND के। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगाना है और यहाँ पे देखो प्रूफ क्या करना है कि AM बट्टा का AB और AN बट्टा का AD, ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग पलटा देते हैं। ठीक, इसको भी उल्टा देते हैं और इसको भी उल्टा देते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसको उल्टा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे तो इसको उल्टाएंगे तो MB हमारा ऊपर जाएगा और AM नीचे आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी देखोगे तो ND हमारा ऊपर चल जाएगा और AN हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ +1 करेंगे। देखो यहाँ पे +1 क्यों करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग +1 क्यों किए। ठीक, तो देखो MB बट्टा का AM है, अब यहाँ पे +1 करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग दोनों तरफ एक काम करते हैं। जब भी मैथमेटिक्स में ऐसा इक्वेशन या ऐसा कंडीशन बनता है तो हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे जो भी करते हैं दोनों तरफ करना पड़ता है। ठीक, अब देखो AB यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो ये MB हो गया प्लस इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, यानी यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर देंगे तो ये M और एक हमारा गुना होगा तो ये AM बन जाएगा और इसका जो LCM है हमारा AM यानी नीचे वाला जो हमारा है ऊपर में वही रह जाएगा। ठीक, अब AD हो गया प्लस इसको क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे AN हो गया और यहाँ पे AN लिख देंगे। ठीक, अब देखो MB प्लस AM
देखो एम बी प्लस ए एम कहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग आते हैं एम बी प्लस ए एम, तो कंप्लीट ये हमारा ए बी बन रहा है, तो इनके जगह पर लिखेंगे ए बी, और बट्टा में क्या है ए एम, तो यहाँ पे ए एम लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखोगे तो ए डी प्लस ए एन जो है सो बट्टा में ए एन, तो ए डी प्लस ए एन, देखो यहाँ पे हमारा ए डी प्लस कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक, थोड़ा सा ए डी प्लस ए एन, देखो यहाँ पे हम लोग मिस्टेक थोड़ा कर दिए कि यहाँ पे एन डी है और यहाँ पे ए डी लिखा गया है, ठीक। अब देखोगे तो ए एन प्लस यहाँ पे क्या आ गया, ए डी प्लस ए एन, ठीक। अब देखोगे तो यहाँ पे ए डी प्लस ए एन करेंगे, ए डी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, सॉरी एन डी प्लस और ए एन होगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा कोई बात नहीं, एन डी प्लस ए एन डी हमारा यहाँ है और ए एन ये है, तो कंप्लीट ये हमारा ए डी बन जाएगा, लिखेंगे ए डी बटा का ए एन। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो प्रूव करना है हमें ए एम बटा का ए बी, यानी यहाँ पे उल्टा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी ए एम को हम लोग ऊपर भगा देंगे, ठीक, इस ए एम को ऊपर ले आएंगे और ए बी को नीचे, और दूसरी वाली में भी, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ए एन को ऊपर भेज देंगे और जो ए डी है इसको यहाँ पे नीचे में लिख देंगे। बस हमें यही प्रूव करना था, तो लिख देंगे ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक, यानी प्रूव्ड, सत्यापित। अब चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर आने इस पूरा प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा का एफ ई जो होगा वो बराबर होगा बी ई बटा का ई सी का। ये हमारा फिगर है, ठीक। इसमें हम लोगों को डी ई और ए सी समांतर दिया गया है और डी एफ और ए ई समांतर दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारा थेल्स का प्रमेय है वो किसके ऊपर लागू हो रहा है, ठीक। जो भी हमारा हो रहा है यहाँ पे हम लोग उसको लिखते चलेंगे, जो भी हमारा आएगा उसको लिखते चलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है। तो हम लोगों को यहाँ से गिवन क्या है कि यानी हम लोगों को पहले से क्या दिया गया है कि जो डी एफ समांतर है वो ए सी का समांतर है, ठीक। डी ई जो है सो ए सी का समांतर है, डी ई समांतर ए सी, यानी ये दोनों आपस में समांतर, डी ई और ए सी समांतर है। अब देखोगे तो ये हमारा बड़ा सा त्रिभुज में आ रहा है, ठीक, यानी डी ई और ए सी समांतर है। तो यहाँ पे जो डी ई है और ए सी का समांतर है, हम लोग लिखेंगे ये पूरा कंप्लीट त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो रेशियो होगा और इनका रेशियो अनुपात जो होगा दोनों सेम होगा, यानी यहाँ पे हमारा डी ई और ए सी इसमें देखना है, ठीक। तो डी ई हमारा ये रेखा है, ठीक, तो इसमें हमारा देखेंगे तो ये और ये आ रहा है और इधर तरफ से देखेंगे तो इसी आ रहा है, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि बी डी और बट्टा में ए डी, या फिर यहाँ पे हाँ लिखते हैं बी डी बट्टा में ए डी जो होगा किसके बराबर होगा, बी ई बट्टा का ई सी के बराबर, बी ई बट्टा का इसी के बराबर होगा। इसको हम लोग पहला नंबर समीकरण मान लेते हैं, ठीक। और ये कहाँ से आया, तो लिख सकते हैं वो प्रमेय 6.1 से या फिर इसके थेल्स के प्रमेय से, ठीक। अब जो भी लिख सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि हमारा जो अगला जो इसमें दिया गया है कि कौन सा रेखाएं समांतर है, तो डी एफ और यहाँ पे सॉरी डी एफ, हाँ डी एफ और ए ई समांतर है, लिखा यहाँ पे लिखना है डी एफ और ए ई समांतर है। देखोगे तो यहाँ पे डी एफ ये है और हमारा ये ई यहाँ पे है, ये है, ठीक। अब ये भी हमारा क्या है, ये डी एफ है और ये ई है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा कि ये भी हमारा बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करता होगा, यानी ये हमारा कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, तो त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक। यहाँ पे जो इसका अनुपात बनेगा यानी बी डी और बट्टा का ए डी जो बनेगा वो किसके होगा, इसके जो अनुपात होगा उसके बराबर, यानी बी एफ बट्टा का एफ ई के बराबर होगा, ठीक। बी एफ बट्टा का एफ ई के बराबर, इसको हम लोग पहला दूसरा नंबर समीकरण मान लेते हैं। ये भी हमारा कहाँ से आया, तो ये प्रमेय 6.1 से। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या दोनों में सेम क्या है कि बी डी और ए डी दोनों यहाँ पे दो को देखो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी हम क्या कह सकते हैं ये दोनों बराबर होगा। अगर यदि ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे बी ई बटा का ई सी बराबर के यहाँ बी एफ बटा का एफ ई। बस हमें यही प्रूव भी करना था, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड, सत्यापित। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं।